नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक बार फिर से बाजार खुला और एक बार फिर से भयंकर रूप से सेलिंग देखने को मिल रही है। पोर्टफोलियो पूरी तरीके से मतलब ये मान लो सरेंडर हो चुकी है इस समय। तो कल मैंने आपके साथ जो वीडियो बनाई थी रात में, उसमें मैंने कहा भी था कि जो फियर मीटर है ना वो पीक कर रहा है इस समय, पीक, और पैनिक लेवल जो है ना वो टॉप पे खड़ा है। और यही कुछ ऐसी जो संकेत होते हैं, यही कुछ ऐसे हमारे पास इंडिकेशंस होते हैं जो हमें बताता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहीं कहीं बॉटम बनाने की कोशिश या तैयारी में है। मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो, एक ही मीटर है भाई साहब। मार्केट में तेजी कब होगी? अगर ये असली में आपको गिरावट के बाद ये असली में आपको पता लगाना है तो उसके पीछे होता है एक लॉजिकल रीजन और एक फियर मीटर। फियर मीटर आपको इस समय दिख ही रहा है, कमेंट बॉक्स में आप पढ़ लीजिएगा। अगर तेजी की बात करे कोई तो उसको भर भर कर लोग उल्टा सीधा बोलेंगे और लोग कहेंगे सब माल बेच दो। ये आपको ज्यादातर वीडियोस में इस समय लिखा दिखेगा, सब माल बेच दो बाजार और गिरेगा, सब माल बेच दो बाजार और गिरेगा, अभी तो गिरावट यहां होगी, लेवल्स आएंगे नीचे के बहुत बहुत। कोई खरीदने के बारे में बात नहीं कर रहा। यही होता है फियर मीटर। और पैनिक होता है जब आप लगातार 6 दिन से गिर रहे हो और 2-2%, 3-3% स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स टूट जाए तो वो आपको ऑटोमेटिकली पैनिक क्रिएट करा ही देता है। आप खुद जैसे ही देखो, मैं तो देख ही नहीं रहा पोर्टफोलियो, मैं तो अपने व्यूअर से भी कहूंगा कि पोर्टफोलियो मत देखो। देखोगे तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, आपको सौदा बिकवा भी सकती है। तो क्या होगा, आप जितना ज्यादा उसको देखोगे उतने परेशान होगे और फिर वो एक समय पे आपको सेलिंग करवा देगा। अब सवाल ये है कि भैया क्या करें फिर? दो ही ऑप्शन है भाई साहब, ताला मारो, छोड़ दो, भूल जाओ, मत देखो, ठीक है। लेकिन पैसे की भी जरूरत है। जो सौदा खरीदा है वो तो लॉस में, लेकिन पैसा तो चाहिए। फिर क्या करें? फिर यही कर सकते हो भाई, फिर तो आपको मतलब एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा कि आई हैव टू लीव नाउ। बस अब वो कब लोगे डिसीजन वो देखना होगा। बट अगर आपको फंड्स की जरूरत नहीं है, केवल डर लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा या बाजार गिर रहा है, तो मत बेचना, क्योंकि सब खत्म नहीं होता है। यहाँ ये फियर मीटर बहुत लेवल बहुत बहुत ज्यादा ऊपर चला गया इस समय। कभी भी कहीं से भी बाउंस बैक पुल बैक आपको दिखेगा। और आज इस हफ्ते तो बहुत ही बुरा हुआ है। मंडे बड़ा टूटे, ट्यूसडे बड़ा टूटे, आज फिर अगेन बहुत बड़ा टूट रहे हैं। आई थिंक मार्केट हैज टू स्टॉप, यहीं कहीं रुकना होगा, ऐसे रुकना होगा। एक बाउंस बैक दोबारा आना चाहिए। आप ये देखो, 22,800, 23,750 के हाई से वन साइडेड 1000 पॉइंट विद इन 3 to 5 डेज। ये तो कुछ भी नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप देखो, 55,000 वाला मिड कैप इंडेक्स 49,700 हो गया भाई साहब। मजाक थोड़ी है। 10%, 8% आप वन साइडेड फॉल दिखा रहे हो। बाउंस बैक आएगा 3 से 5% का। उस बाउंस बैक में अगर आपको फंड्स की जरूरत है आप एग्जिट करिएगा, जो कि मैक्सिमम लोग करेंगे। देखो, मार्केट में जब दर्द होता है, पैनिक होता है ना, तो उछाल सेलिंग के लिए यूज हो जाता है और खरीदने वाले तो पूरी तरीके से मार्केट से गायब है। क्योंकि जिन्हें खरीदना था वो ऊपर ले लिए कि भैया गिर गया, बहुत खरीद लो। अब इतना गिरेगा किसको पता, कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। तो जिनका पैसा था वो तो सब लग चुका है बाजार में। अब तो बस ये है कि आप काम कर रहे हो, सैलरी आ रही है, थोड़ा बहुत और डालो, यही कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। बाकी बेचकर भागना कोई समझदारी का काम नहीं है। यहां आप लंबे समय के लिए आए थे, भूलो मत। और अगर ट्रेडिंग व्यू से आए थे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो फिर ये बाजार है, ये आपको कभी भी खोखला कर सकता है, वो आप देख ही रहे हो। आगे बात करें दोस्तों लेवल्स की, तो निफ्टी 22,800 अगेन पहुंच रहा है और यही वो लेवल है जिसके पास हम आकर घूम गए थे और 23,700 तक गए थे। क्या यहां डबल बॉटम बनेगा या 22,800 भी ब्रेक होगा और 22,400 से 500 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? ये देखने वाली बात है। अब आगे अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां एक बार फिर से दर्द नहीं है, पैनिक है। 3% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स, 3.25% नीचे, इनफैक्ट 2.5% है अभी तो। खैर मिड कैप इंडेक्स 2.5% नीचे, बहुत गंदा माहौल है। मार्केट ब्रेथ 209 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 2250 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव है। 209 पॉजिटिव, 2250 नेगेटिव। मार्केट ब्रेथ यानी कि एक के सामने ऑलमोस्ट 11-12 शेयर्स घटने वाले खड़े हैं। तो बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हरे में हो, सब लाल है। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट टूट रहा है आज, 2.5% इंडेक्स नीचे है। स्टॉक्स का बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। तेजी वाले शेयर्स तो ढूंढने से नहीं मिल पा रहे हैं ज्यादा, और गिरने वालों की लिस्ट इतनी लंबी, इतनी बड़ी है जो 10-10% गिर रहे हैं।
श्री रेणुका शुगर, सम्मान कैपिटल, केफिन टेक्नोलॉजीज। केफिन टेक तो कल 10% गिरा, आज अगेन 10% गिर गया, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी कल अपने सेकंड चैनल पे। 12 स्टॉक्स की बात करी थी। इरकॉन इंटरनेशनल 8.5% गया, इसके तो नंबर्स भी काफी वीक थे, कल डिस्कस किया था आप सभी के साथ। जेबीएम ऑटो, वोडाफोन आइडिया, टाटा इन्वेस्टमेंट, अंबर एंटरप्राइजेस, आरवीएनएल, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। मतलब पोर्टफोलियो देखकर आप रोगे, ऐसा हाल हो गया है। बट क्या करें, ये मार्केट है, ये ऐसे ही करता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? हो रहा है यहाँ पे सेलिंग हो रही है मजबूरी वाली। आपने मान के चलो, आपने एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करी हुई है। आपका ब्रोकर आपसे कह रहा है भैया सौदा काटो या पैसा डालो। पैसा तो है नहीं, तो सौदा काटना पड़ेगा मजबूरी में, और आप नहीं भी काटोगे तो वो खुद काट देगा कि भैया लॉस स्ट्रेच हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो पैनिक सेलिंग क्रिएट हो रही है, क्योंकि उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपनी पैसे बचाना है, अपनी कमाई करनी है भैया। तो वो आपका सौदा बेचेंगे ही बेचेंगे, एज अ रूल और एज अ बिजनेस, जो मर्जी समझ लो। दूसरा है जो ये बड़े बड़े आपके म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, या फिर कोई पीएमएस चला रहा है, वो कहेगा यार मैं अभी रुक जाता हूं, निकालता हूं, बाद में दोबारा पोस्ट पुट कर दूंगा, तो वो निकालेगा और वो बेचेगा, क्योंकि वो भी अपना नहीं मैनेज कर रहा, उसको किसी और को जवाबदेही करनी है, तो भैया वो बेचेगा। अब देखो, एक और मैं आपके साथ चीज शेयर करना चाहूंगा। काफी लोग ये भी कहते हैं कि भाई बेच देना ही सही है, 21,000 हो जाएगा निफ्टी या 20,000 हो जाएगा। मेरा तो देखो लॉजिक, देखो दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में। एक जो कहते हैं गिरावट ओनली अपॉर्चुनिटी, और मैं मंथली कमाता रहूंगा, मंथली डालता रहूंगा, क्योंकि मैं 10-15 साल के लिए आया हूं। और ये वाला विजन बहुत कम लोग लेके चलते हैं। 10-15 साल कहां सोचते हैं हम लोग? तेजी में सोच लेते हैं, लेकिन मंदी में नहीं सोचते। मंदी में तो बस खत्म हो जाएगा सब। अरे भाई ऐसे खत्म, बीते 10 साल में 3 बार आए भाई, चले गए, वापस तेजी हुई, ठीक है। अब दूसरे वाले लोग होते हैं कि गिरावट हो रही है भयंकर, जो नीचे के लेवल्स देते हैं 19,000 20,000, तो उनसे मैं यही कहूंगा, आप एक टफ डिसीजन लोगे, आप सब बेच दोगे, ठीक है। फिर आपको एक टफ डिसीजन और लेना पड़ेगा। गलती से अगर 19,000 या 20,000 आ गया तो आप वहां खरीद लेना, फिर ये मत कहना 15,000 हो जाएगा। और या फिर मार्केट ने आपको गलत ठहरा दिया और यहीं से रिकवरी आने लगी, तो 1000 पॉइंट ऊपर जब दिखने लगे तेजी आ रही है तो ले लेना। तो दो चीजों में से एक चीज आपको चुननी पड़ेगी। अब आप देख लो कि क्या चुन सकते हो, क्या आपके लिए बेटर है। एफआईआई की सेलिंग कहीं से कहीं तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल 4,500 करोड़ का कैश में बेचा, और फ्यूचर्स में 2,470 करोड़ का बेचा। डीआईआई 4,000 करोड़ की बाइंग भी करके गए हैं इसके सामने। बात करें अगर कुछ डेटा की, तो आज हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखेगा। अनुमान 4.7% का है। पोस्ट मार्केट आएगा, जैसे ही आएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्फ्लेशन का डेटा। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स पे। ल्यूपिन अपने नंबर्स के बाद फ्लैट दिख रहा है दोस्तों, और पीएल ग्लोबल में लगभग 3.25% की तेजी है। सेल आधा % ऊपर है। टाइम टेक्नोप्लास्ट 10% गया। मतलब गिर तो ऐसे रहे शेयर्स, क्या ही बताऊं मार्केट की प्रॉब्लम के साथ ना। सेल्लो वर्ल्ड में 2.25% की गिरावट है। आशियाना 4.5% नीचे। हुतामाकी इंडिया 7% नीचे। टॉलेंस टायर्स 6.5%। ऑफिस स्पेसिस 6.25% नीचे। रेणुका शुगर 9% नीचे। मॉइल में 1.5% की गिरावट है। ईआईडी पेरी अच्छा कर रहा है, 1% ऊपर है। एस्ट्रोजेनिका आधा % ऊपर है। तो ये थोड़े से कहीं ना कहीं हिम्मत देते हुए दिख रहे हैं। एक बार चेक करते हैं दोस्तों, क्या रिजल्ट कैलेंडर, आज भी कुछ रिजल्ट्स आने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन एंड पे है। एचएएल के नंबर आने हैं, जो कि 4% नीचे खड़ा है आज। सीमेंस के नंबर आने हैं, 3% नीचे है अभी। पावर फाइनेंस के नंबर आने हैं, 2% नीचे है। मुथूट फाइनेंस के नंबर आने हैं। आरवीएनएल के रिजल्ट हैं आज। अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, जुबलिएंट फूड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, सुवेन फार्मा, एजेस लॉजिस्टिक, इंडोरेंस टेक, नेटको फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रीप, एसकेएफ इंडिया, रत्नामणि मेटल, टीबीओ टेक, ये कुछ नाम है जिनके आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। काफी लोगों का सवाल तो ये भी कि भाई ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक है, हम ही क्यों गिर रहे हैं? भाई हमारे यहाँ पैनिक हो रहा है, हमारे यहाँ मार्जिन ट्रिगर हो रहे हैं, हमारे यहाँ फंड मैनेजर्स बेच रहे हैं, हमारे यहाँ एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ आपका रुपया कंटिन्यू बेसिस पे कमजोर हो रहा है। अब एफआईआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं ये ढूंढने निकलोगे तो फिर भैया हमारी उन्हें ग्रोथ कम दिख रही है। और अमेरिका देखा जाए तो वो इकोनॉमिकली भी इस समय अच्छा कर रहा है, प्लस उनकी तो ट्रेजरी यील्ड्स अच्छा रिटर्न्स दे रही है, तो फिर वो नहीं रिस्क ले रहे, तो इसलिए थोड़ा पैसा फंड बाहर जा रहा है। बाकी कुछ भी नहीं है। बट ये समय है मार्केट में नेगेटिव है, समय पॉजिटिव भी था। 3-4 साल पॉजिटिव रहा, अभी 6 महीने 8 महीने नेगेटिव रह गया है। अब देखो कितना और लंबा समय चलता है। हम तो टिके रहेंगे भाई साहब, सिंपल है। आप देखो आपको 2 ऑप्शंस में से क्या चुनना है। मैं तो ये कहूंगा टिके रहो, गिरावट हो रही है होने दो, कमा रहे हो जो भी काम कर रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। इसे हम एसआईपी कहेंगे और क्या कहेंगे। एंड वेट फॉर 2 to 3 years एंड देन देखिए आप क्या होता है। बढ़िया, यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।